पॉजेसिव होते हैं कई सारे भक्त अपने ठाकुर के लिए, कई माता पिता अपने बच्चों के लिए। अभी वो सो रहा है उसको मत छेड़ो, वो सो रहा है उससे कुछ मत करो, वो खेल रहा है उसको मत परेशान करो। ऐसे ही ठाकुर जी भी नित्य लीला में हैं, उनको मत छेड़ो, वो नित्य विहार कर रहे हैं व्रज में। लेकिन करमेती बाई के पिताजी ने अपनी कुल देवी, किसी ने कह दिया, बोले कि तुम कह दो कि अगर मुझे संतान नहीं मिली तो मैं ऐसा कर दूंगा, ये बात कह करके जाओ देवी के पास। गए, कुल देवी का दर्शन करने के लिए गए और यह कह करके गए, अगर मुझे कुल देवी ने संतान रत्न नहीं दिया तो मैं अपने शीश की बलि चढ़ा करके आऊंगा चरणों में। इस संकल्प के साथ जब निकले, रास्ते में ही एक दिव्य स्त्री का दर्शन हुआ। दिव्य स्त्री, उसको देख करके पुरुषोत्तम जी बड़े आश्चर्यचकित हुए। बोले मैं बहुत लोग देखे पर आप कुछ अलग जैसी लग रही हैं, आप कौन हैं? बोले हम तुम्हारी कुल देवी हैं। पुरुषोत्तम जी बोले आप मेरी कुल देवी हैं? बोले हाँ। बोले कुल देवी का दरबार तो अभी बहुत दूर है, आप बीच मार्ग में ही मुझे दिख रही हैं, मैं नहीं मानूंगा आप कुल देवी हैं। यदि आप कुल देवी हैं तो मुझे कुल देवी के रूप में दर्शन दो। अष्टभुजी देवी भद्रकाली प्रकट हो गई वहीं, और प्रकट होकर के बोली क्या चाहिए तुम्हें, क्यों संकल्प लिया है, क्या बात है? सोच के तो मैं आया था कि आपसे संतान की कामना करूंगा, पर आपके दर्शन करके अब कुछ इच्छा प्रकट हो नहीं रही है। जाओ, 4 पुत्र होंगे तुम्हारे, 4 पुत्र जन्म लेंगे तुम्हारे यहां, जाओ। मैंने तो एक संतान की कामना की थी, आप 4 पुत्र कह रहे हैं। बोले हमारा मन है कि तुम्हारे यहां 4 पुत्र हो, जाओ, जन्म लेंगे 4 पुत्र। पुरुषोत्तम महाराज कहने लगे आपने 4 पुत्र की वरदान दे दिया, पुत्री का नहीं कहा। ऐसा भी हो सकता था 1 पुत्र हो जाए, 3 पुत्री, 2 पुत्र 2 पुत्री, आपने 4 पुत्र के लिए कहा। पर मेरी एक परम इच्छा है कि जब आप 1 से अधिक देना ही चाहते हैं तो 1 पुत्री और दे दीजिए। ये बात सुनकर के वो देवी थोड़ी प्रसन्न हो गई। बोले आज के कलिकाल में पुत्री की कामना करता कौन, लेकिन तुमने मुझसे पुत्री की याचना की है। हाँ देवी, मुझे पुत्री चाहिए। ठीक है, 4 पुत्र होंगे, वंशवर्धन करने वाले होंगे, धन वर्धन करने वाले होंगे, ऐश्वर्य वर्धन करने वाले होंगे, तुम्हारे कुल का